संत सदगुरु महाराज की छत्र छाया में आकर के बैठे हैं। आइए जिन महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं बुलंद स्वर में जय घोष करके अपना रचना को पवित्र करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। देखिए जिस तरह की उपस्थिति है उस तरह की आवाज नहीं आई, इसलिए बोलने के लिए परमात्मा ईश्वर ने हम लोगों को जवान दिए हैं कि नहीं। जो गूंगा व्यक्ति है उसको कहिए भगवान परमात्मा का नाम लेने के लिए संभव है, ले पाएंगे? तो हम लोग तो विशेष कृपा लोग, हम लोगों के ऊपर दया है उस ईश्वर का, तो बोलने के लिए जवान, देखने के लिए आंख दिए। जो सूरदास है उसको कहिए चलो संत महापुरुष आए हैं दर्शन कर लो, तो संभव है दर्शन कर पाएंगे। आ जाएंगे तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। इतना ही नहीं है, चलने के लिए दो पैर भी दिए है ना। जो आप आई जाए संभव है चल के आएंगे यहाँ। तो आइए दोनों हाथ खड़े करके एक बार और बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पितु सो माता सो गुणा सुत को रख प्यार, मन से ती सेवन करे तन सो डांट अरुगार। माता से हरि सौ गुणा जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। प्रातः स्मरणीय श्री उष्ट परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जो कि जन जन में कन कन में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है अपने स्वनिवास स्थान में, जो कि गुरु महाराज के मानस पुत्र हैं। पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगरत जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। पूज्य स्वामी केदार जी महाराज के श्री चरणों में नमन है। स्वामी नरेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में, शेखर जी महाराज, गुरु शरण जी महाराज, आदरणीय संजय बाबा, उपस्थित मंचस्थ पूज्य गुरुजन, हमारे विद्वत संचालक साहब, आए हुए सदगुरु के सदभक्तगण, जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु जत्र तत्र से संत सदगुरु महाराज की छत्र छाया में आकर के बैठे हैं और सुन रहे थे वह ईश्वर के स्वरूप के विषय में। वह ईश्वर, वह परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं यह इंद्रियों से, मन बुद्धि से उसे प्रत्यक्ष करना, खेल करना यानी देखना, कहते हैं एक झूठ मूठ ही खेल करने की समान है। क्यों? क्योंकि इस आँखों से, इस इंद्रियों से हम आप उसको नहीं देख पाएंगे। भगवान कृष्ण को भी जब मौज हुई तो अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया, और जब दिया तो अर्जुन देख करके भयभीत हो गए। जब भयभीत हो गए, कहा अर्जुन तुम जो ये देख रहे हो ये मेरा वास्तव रूप का दर्शन नहीं हो रहा है, ये हमारे माया का दर्शन हो रहा है। इससे पड़े हमको तुम्हें जाना पड़ गया इंद्रियों से देखने के लिए। तो क्या वो परमात्मा फिर हम आपको दिखता क्यों नहीं है? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं वह परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। तो कहा सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। तो कैसे हैं? तो कहा मेहंदी में लाली घीओ दूध में, फूल में बस सम्मान हो राम हो राम। तो कहते हैं जब तक मेहंदी पत्ते को माई दाई क्या करती है? हाथ में लगाती
चूँकि हम लोग राजस्थान जाते हैं सत्संग करने, तो वहाँ पर भक्त लोग मेहंदी की खेतियाँ करते हैं। अगर ऐसे ही पत्ता को, मेहंदी के पत्ता को हाथ पर रख ले तो संभव है कि रंगेंगे? तो उसको प्रयत्न करते हैं ना, तो घिसाई करके जब रखते हैं हाथ पर तो देखिए लाली दिख जाते हैं। फूल में सुगंध है लेकिन हम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन नाक के पास लेते तो सुगंध मालूम होता है कि नहीं, पता चल जाता है। वैसे ही ठीक ईश्वर जड़े जड़े में कण कण में है, लेकिन नहीं देखने कारण हम लोगों के ऊपर पर्दा लग चुका है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कौन सी पर्दा लगा है? कहा जितना नजदीक वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, उतना नजदीक तो और कुछ नहीं है। तो कहा वो कैसे? कहा है नेरे लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जैसे किसी को मोतिया बीमारी लग जाते हैं ना, आंख पर पर्दा पड़ जाते हैं, ने वस्तु रहने के सामने में है, प्रत्यक्ष में है, लेकिन व्यक्ति को दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके आंखों में आवरण आ गया है। वही डॉक्टरों के पास जाते हैं तो देखिए डॉक्टर जो है ऑपरेशन के द्वारा या दवाई के द्वारा उनके आवरण को हटा देते हैं, फिर दिखने लग जाते हैं ना। वैसे ही सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु क्या है? ये वैद है। जब इनके पास, वैद का मतलब हुआ डॉक्टर, जब इनके पास जाएंगे, जब इनकी दवाई लेंगे तो दवाई सेवन करेंगे तो जरूर है कि बीमारी को दूर हो जाएंगे कि नहीं होती है? बीमारी दूर हो जाएंगे। अब दवाई क्या लेना है? सदगुरु का जो त्रिकाल संध्या बताए हैं, 3 टाइम अमृत वेला में ध्यान करना, स्नान के बाद ध्यान करना, संध्या कालीन ध्यान करना। अरे सदगुरु का वैद्य का जब दवाई लेकर के सेवन करेंगे, जब नियमपूर्वक चलेंगे तो रोगों से, पीड़ाओं से, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी नहीं? तो जब पीड़ाओं से, दुखों से मुक्ति मिलेगी, जब दवाई लेंगे तब ना। दवाई ले आके रख दिया अलमारी में और रोज देखते रहेंगे, संभव है कि बीमारी दूर होंगे? कई व्यक्ति ऐसा भी है, दीक्षा तो ले लिए, नॉमिनेशन करा लिए हैं, हाँ कभी कभी कर लेते हैं ध्यान भजन, दवाई तो ले लिए लेकिन सेवन नहीं करेंगे समय समय पर, तो कैसे उस मालिक का दर्शन होगा जो कि नजदीक है, नेरे है नेरे लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। नहीं दिखने कारण है कि हम आप दवाई समय समय पर नहीं ले रहे हैं। यूं समझिए, जो सुमरण भजन करना प्रारंभ कर दिए, जो ध्यान सत्संग समय समय पर करना प्रारंभ कर दिए हैं, जो सदगुरु के अनुसार चलना प्रारंभ कर दिए हैं, तो कहते हैं उनको अनुभव अवश्य हो जाते हैं। उनको अनुभव स्वतः हो जाते। जैसे आप भोजन करते हैं, आपको अनुभव हो जाता है कि हमारे पेट भर चुका है ने, वैसे जो ध्यान भजन सत्संग समय समय पर करते हैं उनको भी अनुभव हो जाते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है। तो इसलिए नानक साहब भी फरमाते हैं कि वह परमात्मा को खोजने के लिए वहां वहां मत जाओ। कहा काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेफा, तो ये संग समाई। कहते तुम्हारे संग में है, तुम्हारे पास में है। और गुरु महाराज की वाणी में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। सदगुरु महाराज भी यही कहते हैं। और भी संतों के पास चलते हैं, वो भी फरमाते हैं, मौको कहाँ ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा कैलाश में, ना मैं मस्जिद मंदिर में, खोजी हो तो मिल जाऊं मैं पल भर के तलाश में।
अब मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। कहते हैं वह परमात्मा तो जड़े जड़े कण कण में है, लेकिन हम आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिखने कारण है आवरण पड़ चुका है। हम आप आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, अंधकार देखते हैं ना। अंधकार से थोड़ा ऊपर तो उठिए, पीन से ब्रह्मांड में तो उठिए। शरीर को दो भागों में बांटा है, आप लोग जानते हैं। आंख से नीचे नीचे भाग पिंड भाग कहते हैं, आंख से ऊपर ऊपर ब्रह्मांड भाग कहते हैं। लेकिन तीन अवस्था में तो नित्य प्रति जाना आना होता है स्वतः। लेकिन वही संतों की युक्ति के द्वारा जब साधन भजन करते हैं तो व्यक्ति पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और जब ब्रह्मांड में चले गए तो उसको स्वतः अनुभव होने लग गए। तो इसी के लिए महापुरुष कहते गुरु युक्ति की आवश्यकता है, संतों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। और उनसे युक्ति लेकर के जब भजन करेंगे तो वह परमात्मा कहीं यहाँ वहाँ खोजना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। यही बात जब वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुंचे श्री राम, तो पूछते हैं वहां पर, कहते हैं हमें कुछ वर्षों तक इस जंगल में रहना है, आप वह स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तो वाल्मीकि जी महाराज भी अंतर्ज्ञानी थे, अंतर्मर्मी से, वह जानते थे कि यह कहाँ नहीं। तब कहा पूछो मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सोचाऊं, जहां न हो तहां कहूं देखो तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। कहते हे राम, हे प्रभु, आप हमसे पूछते कि हम कहाँ रहूं, आप ये बताए कि आप कहाँ नहीं हो। पूछो मोही कि मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ नहीं हो प्रभु, आप पूछते हो कि कहाँ रहूं, लेकिन मैं पूछने सोचा रहा हूं कि आप कहाँ नहीं हो, वो स्थान मैं आपको बताऊं रहने के लिए। तो कहते वो परमात्मा, तो क्योंकि उसको दिख रहा था, उसको दिख रहा था कि जड़े जड़े में है, कण कण में है। इसलिए न वाल्मीकि जी महाराज ने कहा आप कहाँ नहीं हो जो हमसे पूछ रहे हो रहने के लिए स्थान। लेकिन फिर भी कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। कहा आप अगर रहना ही चाहते हैं तो उनके हृदय में आप रहिए, जिनका कि कथा रूपी या सत्संग रूपी वचन सुनते सुनते कभी आगाता ही नहीं है, उनके हृदय में आप वास कीजिए। इसलिए कहते हैं वह परमात्मा तो सर्वत्र है, जर्रे जर्रे में है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो संतों के पास जाएंगे, युक्ति लेंगे, भजन करेंगे, तब ना उसे पहचान कर पाएंगे, तभी पहचान कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, उन्हीं की कृपा से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, उन्हीं की कृपा से चल फिर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से जो है प्रकाश ले रहे हैं, सब उनकी कृपा विशेष है। अब उनकी कृपा जब विशेष है, उनका भी तो गुणगान करना हम लोगों का कर्तव्य होता है ना, उनका भजन करना कर्तव्य होता है। इसलिए यह मानव शरीर बड़े अनमोल है, उत्तम है, इसे पाकर के ईश्वर की खोज करना चाहिए, सुमरन भजन करना चाहिए। यही थोड़ा सा समय अनुसार आपकी सेवा मैंने रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।